हाय गाइस, वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट जो है सो बता दिया गया। एग्जामिनेशन आपको 25 नवंबर से होने वाली है। इसके लिए अब तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, शेड्यूल कुछ दिनों में जारी हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नज़दीक है, वो 10 अक्टूबर से होने वाला है। जी, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी में ये जारी कर दिया गया है। एंड कॉलेज में जो है वो आपका कब होगा, इसके लिए कॉलेज आपका डेट निर्धारित करेगा कि इस दिन होगा। एंड एग्ज़ामिनेशन कहाँ होगी, तो एग्ज़ामिनेशन ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन है ये आपको जो कॉलेज है वहीं पे होगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कॉलेज पे ही आपका ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होगा। बात कर रही हूँ मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की। इसके साथ ही आपको शेड्यूल भी बताया गया है, ये बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड क्या उसका बेसिस है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे होगा और समझते हैं इसको अच्छे से। इन बेस वाला एग्ज़ामिनेशन 25 नवंबर से होगा, जिसमें हम सबसे पहले ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेपर पे लिख दिया है जिससे आप आसानी से समझ सको। तो ऑनर्स में है नो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जैसे पहले क्वेश्चन आता था वैसे आएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ऐड किए जाएंगे। अगर पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आते थे तो इस बार भी आएंगे एंड ये रिटेन होगा। समझ रहे हैं, इसमें OMR जैसी व्यवस्था नहीं होगी, जैसे होती थी वैसे ही होगी। अब है सेकेंड आपको कंपलसरी में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हिंदी इंग्लिश टाइप करके है, और ये आपको OMR सीट पे होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पार्ट 3 में GS का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें OMR सीट पे होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो उसी तरह से इस बार कंपलसरी में आपको OMR सीट दिया जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसको और सारे क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपको अनिवार्य होंगे। थर्ड चीज़ है सब्सिडियरी, अनुषांगिक विषय भी कहते हैं, बिना प्रैक्टिकल वाले विषय। इसमें थोड़ा सा पेच है, पेच को अभी समझिए। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय, जैसे कि बिना प्रैक्टिकल वाले विषय मैथ्स हो जाते हैं एंड और भी कुछ होगी। तो बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 80 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ओनली 80 क्वेश्चन का आंसर करना है, ये आपको अनिवार्य है। अगर आप ज़्यादा भी कर लेते हैं तो आपको इसका मान्यता नहीं होगा। समझेगा कि आपने पढ़ा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपने 81 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो आपको 80 क्वेश्चन ही करना है। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये आपको 4 ऑप्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑप्शन तो होंगे, पर इसमें OMR सीट होगी या नहीं होगी ऐसा कुछ बताया नहीं गया। हो सकता है आपको कॉपी मिले या फिर कुछ और, उस पर आपको रिटर्न करके देना पड़े। एंड थर्ड चीज़ है इसी में प्रैक्टिकल वाले विषय में, जैसे कि जो प्रैक्टिकल वाले केमिस्ट्री फिजिक्स टाइप्स के हो जाते हैं विषय, उसमें आपको 90 क्वेश्चन होंगे, बिकॉज ऑफ कि आपने पहले प्रैक्टिकल भी दिया है। तो 90 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको आंसर ओनली 75 क्वेश्चंस का देना होगा। जी, आपको 25 क्वेश्चंस का आंसर देना है, कंपलसरी है। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा का मान्यता नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप पेपर बेस पे लिखे हुए से आप समझ गए होंगे अच्छे से कि किस में कितने सारे क्वेश्चन आएंगे एंड ऑफ कोर्स ऑनर्स का क्या मेथड है। तो ऑनर्स में जो है वो आप समझ रहे हैं कि इसमें जैसे पहले होता था एग्ज़ाम वैसे ही होगा रिटन बेस पे। और अगर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, कुछ किसी किसी सब्जेक्ट में आते हैं, तो अभी भी वो आएंगे ही। आशा है आप समझ गए होंगे। एंड अगर इससे कोई न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जुड़ी आती है तो ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।